एक जामुन का पेड़ मात्र, जो कि बहुत बड़ा है। हर साल इस पे जामुन लगते हैं, जिसे गढ़वाल में फरिंडा कहते हैं। पूरा निचली इलाका गौशाला क्षेत्र। मोहित गुस्साने लगे हैं झाड़ू झूड़ू मारने पे। और मां नंदा देवी मंदिर, बहुत ही लोकप्रिय मंदिर। नंदा देवी राजजात प्रथम पड़ाव मां नंदा देवी मंदिर। और ये ऊपर हमारा घर है, मंदिर के ऊपर। और ये धर्मशाला, गांव में लगभग 3-4 धर्मशाला हैं, क्योंकि राजजात के वक्त या कोई ऐसे जैसे पांडव लीला होती है, पाती होती है, तो बहुत सारे श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, तो उन्हें विश्राम हेतु उचित व्यवस्था करने के लिए इनका निर्माण किया गया है। और ये ऊपर गांव के ऊपर पूरा अच्छा बहुत सुंदर नज़ारा, पूरे जंगल का इलाका। हालांकि बीचों बीच रास्ता भी है ऊपर रिठौली गांव जाने का। बीच खोआ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरे बीच गांव में है। और यहाँ पर श्री करम सिंह गोसाई जी का घर, श्री हुकम सिंह गोसाई जी का घर और श्री देवेंद्र सिंह गोसाई जी का घर है। एकमात्र घर बचा है गांव में, जो कि पुराने ज़माने वाला है, आप देख सकते हैं। और एक घर वो है गांव में, जो कि केवल अब पठार वाला घर है, और सभी घर छत वाले घरों में परिवर्तित हो चुके हैं। ये पूरा क्षेत्र गौशाला क्षेत्र का और ये पूरा कर्णप्रयाग का व्यू यहाँ पर दिखता हुआ। चलते हैं गांव के, यह मेन रास्ता है गांव का, जिस पे टाइल बिछा रखी है गांव वालों ने। और ये बगल में भगवान नरसिंह देवता का मंदिर, अच्छी लोकेशन पर बीच गांव में। और गांव में इन्हें मिलाकर ये दूसरा मंदिर है गांव, श्री नरसिंह स्वामी जी का और मां नंदा देवी का। चलते हैं गांव की ओर। और इसे हम गांववासी धारखोल के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको नरसिंह देवता का मंदिर। ये नरसिंह देवता मंदिर का प्रांगण और ये नरसिंह देवता का मंदिर। भांजा, और ये कल ही आए हैं अपने गांव से। और आपने वोट किसको दिया था? मुकेश नेगी को। मुकेश नेगी जी। तो इनका वोट शायद बेकार चले गया है, इन्होंने मुकेश नेगी को वोट दिया। गांव का ये द्योग। और ये श्री वीरेंद्र सिंह बरतवाल जी का घर, बहुत खूबसूरत। सबसे अच्छी लोकेशन गांव की, जहां से पूरा गांव एकदम दिखता हुआ। गांव के सभी खेत हरे भरे हो चुके हैं आजकल, और गांव के खेतों के नीचे
प्यारे प्यारे फूल, शिमली के फूल दिखते हुए, ये सफ़ेद फूल म्यू के, और गांव का यहाँ से अच्छा नज़ारा दिखता हुआ। और इधर के खेत भी, यहाँ से पूरा खेत, पूरा गांव दिखता हुआ यहाँ से। इधर भी बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता हुआ, और गांव का खूबसूरत नज़ारा। ये गांव का एक ऐसा घर है जहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है गांव का, नीचे ऊपर सभी जगह, और यहाँ से पूरे गांव का दृश्य। मां नंदा देवी प्रांगण यहाँ पर से साफ दिखता हुआ, और मेरा घर भी दिखता हुआ ये। और एक नोटिस कर रहे होंगे आप गांव में कि गांव के सभी छतों में ये डिश के एंटीना आपको दिख रहे होंगे, सभी छतों में, अधिकांश के सभी छतों में आपको डिश के एंटीना दिख रहे होंगे। किसी ने नीचे वाले छत में तो किसी ने ऊपर वाले छत में लगा रखा है एंटीना। राकेश वैष्णव जी का भी फिलहाल हाल ही में यहाँ पर भवन बन रखा है, और इनके छत में भी आपको एंटीना देखने को मिल रहा होगा। नीचे के छत श्री शंकर वैष्णव ताऊ जी का घर भी ये है, इनके छत में भी आपको एंटीना देखने को मिल रहा होगा। और ये वह खेत है जहाँ हम शीतकाल में 2 सालों में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। आपने जो वीडियो देखी थी मेरी, उसमें यही खेत था जिसमें हमने प्रधानी सुपर की जीत हुई थी, प्रधानी पी टीम को हराकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और यहाँ से नज़ारा नीचे का भी, ये पूरा इलाका रीड़ा बधानी गांव में ही आता है। अभी गांव को चलेंगे, इस बुढ़ों के घर, और आगे गांव की ओर आपका चाचा की नई स्कूटी, और ये दुकान है यहाँ पर ताऊ जी की, दुकान ताऊ जी की यहाँ पर गांव के बीच में दुकान है। पर हूँ मैं इस समय। हमारे गांव में ये पांडव नृत्य स्थल हाल ही में बना है, जिसमें कि इस बार 3 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 तक पांडव नृत्य का आयोजन हुआ था। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप पांडव नृत्य की सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तो ज़रूर देखें एक बार। और यहाँ रखे हैं हमारे अब जो पांडव देवताओं के बाण होते हैं वो यहाँ रखे गए हैं, जो कि पूर्ण रूप से ढक चुके हैं। अब सीधे अब जब अगली बार हमारे गांव में पांडव नृत्य होगा तो उस समय यह खोला जाएगा। यहाँ भी पंचायती सामान कुछ रखे हुए हैं, जैसे ढोल दमाव हो गया और कुछ कुर्सियाँ। और आज का मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, शायद बारिश आती है आज। और ये गांव का खूबसूरत माहौल।
गाँव के चारों ओर हरियाली हो रखी है आजकल। ये सभी खेतों के नीचे ऊपर पेड़ों पर नई नई कोपलें आ रखी है, जिससे कि गांव में चारों तरफ हरियाली ही बनी हुई है। और ये देखिए, और ये पाणो लीला स्थल पे ये 2 लाइटें भी लगा रखी है। और आज शायद बारिश आती है। और ये इधर पे मनीष भैया लोगों का घर, जहाँ कि आजकल रंग रोहन का कार्य चल रहा है, क्योंकि यहाँ 22 अप्रैल को शादी है। और ये भगत चाचा का घर, ये भी हाल ही में बन रखा 1-1.5 साल पहले। ये मंगेरा जाने का रास्ता, हमारे गांव का मंगेरा जाने का रास्ता है ये। पर भी प्राकृतिक रूप से ठंडियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी आता है, क्योंकि ये एक
कि प्राकृतिक जल स्रोत होने के कारण गांव वालों की प्यास, जानवरों की प्यास बुझाता है। और इसके ऊपर ये पूरा बांझ का जंगल है, तो इसीलिए इसमें ऐसा पानी आता है कि गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म।